नमस्ते एवरीवन, आई एम श्राव्या एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन यूरेका लैब। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरे लेक्चर्स एंजॉय कर रहे होंगे। एंजॉय इन द सेंस कि उससे क्या कर रहे होंगे, लाभ ले रहे होंगे और आपके काम बिल्कुल आ रहा होगा। इस चैनल पे मेरे बहुत सारे वीडियोस डले हैं रिगार्डिंग कह सकते हैं साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हो गए, बिहार रिलेटेड हो गए, हिस्ट्री हो गए, पॉलिटी हो गए, मैथ्स हो गए। तो आप उन सब लेक्चर्स को भी देखें, वो भी आपके बहुत यूजफुल है और मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको बताया है। तो इसमें देख लेते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और वो क्या है। तो फर्स्ट पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट फुली डिजिटली लिटरेट पंचायत। मतलब वैसा पंचायत जो फुल्ली लिटरेट है, मतलब सब लोग उस पंचायत के क्या है, साक्षर है, सब पढ़े लिखे हैं, सबको पढ़ना लिखना आता है। तो ये कौन सा पंचायत है और कहाँ का है? तो ये है पुल्लमपारा पंचायत, जो कि कहाँ का है, केरला का है। पुल्लमपारा पंचायत केरला का। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। ऐसे भी केरला में बहुत सारे क्या होते हैं, अच्छे अच्छे जो आप देखेंगे चीजें वहां पे होती रहती है। ज्यादातर फर्स्ट बार जो पहली बार कुछ चीज आ रहा है तो वो भी केरला में होगा। तो उससे भी आप थोड़ा याद रख सकते हैं कि पहला लिटरेट पंचायत केरला में पुल्लमपारा पंचायत। स्टेट हैज डिसाइडेड टू मेक ग्लास बैंगल्स फ्रॉम सीज्ड लिकर बोतल। वैसा स्टेट जिन्होंने क्या किया है, डिसाइड किया है, वो स्टेट उन्होंने डिसाइड किया है कि जो भी लिकर का बोतल होता है, जैसे शराब, दारू, मंदिरा का जो बोतल होता है, उस बोतल से हम लोग क्या करेंगे, चूड़ियां बनाएंगे। बैंगल्स मतलब हरी हरी चूड़िया, हरी हरी चूड़िया। गाना मैं एकदम एकदम मेन मौके पे गाना वाना भूल जाती हूँ। तो क्या होगा, उससे क्या बनाएंगे, वो बैंगल्स बनाएंगे। तो वो कौन सा स्टेट है? वो स्टेट है बिहार। बिहार में क्या है, लिक्कर बैन है, मतलब शराब क्या है, बैन है। और गुजरात में भी बैन है। तो बिहार में क्या है, लिक्कर बैन है। यहाँ पे आप किसी भी टाइप का शराब ना रख सकते हैं, ना बेच सकते हैं, ना इंडल्ज हो सकते हैं। किसी भी तरीके से आपको लिक्कर में इन्वॉल्व नहीं होना है, इलीगल है, फाइन लग सकता है। तो बिहार गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि वो सब सारे बॉटल को क्या करेंगे, सीज कर लेंगे, जब्त कर लेंगे और उससे क्या करेंगे, लड़कियों के लिए चूड़ियां बनाएंगे। स्टेट विटनेस्ड विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ फॉरेन टूरिस्ट इन द ईयर 2021-2022। वैसा स्टेट जहां पे फॉरेन टूरिस्ट मतलब विदेशी यात्री घूमने के पर्पज से इंडिया में आए हो। और इंडिया में वो कौन सा स्टेट है जहां ज्यादा विदेशी आए हैं? तो वो स्टेट है, पहला है MHA का मतलब है महाराष्ट्र, और दूसरा है तमिलनाडु। पहले रैंक पे है महाराष्ट्र। एक्चुअली इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि मुंबई क्या है, सपनों की नगर है, और ज्यादातर लोग बाहर से आते हैं तो सबसे पहले जो लैंड होते हैं, उनका जो फ्लाइट है, लैंड होता है, वो समझिए मुंबई में ही होता है। बस ऐसे आप कनेक्ट कर लीजिए। जितनी भी विदेशी यात्री है, विदेशी लोग हैं आए, उनका जो फ्लाइट है वो सबसे पहले मुंबई में आके लैंड किया। समझिए लैंड किया तो चले गए अपन घूमने, फिर बीचेस वगैरह चले गए, फिर मैरिन ड्राइव चले गए, फिर द गेटवे ऑफ इंडिया चले गए, फिर लिंक्ड रोड चले गए, फिर शॉपिंग करने चले गए, इमेजिका चले गए। तो और फिर उससे महाराष्ट्र में तो बहुत ही अच्छे अच्छे घूमने वाले साइट है। तो समझिए सबसे ज्यादा फॉरेन टूरिस्ट महाराष्ट्र में आते हैं। दूसरे नंबर पे तमिलनाडु में विदेशी यात्री। दूसरा क्वेश्चन, सेम, इसका मतलब होता है सेम, जो ऊपर लिखा हुआ है वही नीचे, ठीक है। थोड़ा मेरा टाइम बच गया था इसलिए मैंने ऐसे ऐसे कर दिया। स्टेट विटनेस द मैक्सिमम नंबर ऑफ डोमेस्टिक, मतलब घरेलू, मतलब इंडिया में रहने वाले लोग जो घूमने फिरने में बहुत ही विश्वास रखते हैं, तो वो इंडिया के अंदर किस स्टेट में सबसे ज्यादा आए हैं। हमारे इंडिया को ले ले, हमारे प्यारे भारत को ले ले, तो उसके अंदर किस स्टेट में सबसे ज्यादा लोग विजिट किए हैं, उस स्टेट में आए हैं घूमने फिरने के लिए। तो पहला तमिलनाडु, तो इसमें तमिलनाडु बाजी मार गया। ऊपर वाले में दूसरे नंबर पे, बट इंडिया के अंदर घूमने वाले लोग तमिलनाडु में आते हैं भाई। दूसरे में यूपी, अयोध्या, उत्तर प्रदेश, ठीक है। यूपी को उत्तराखंड से नहीं करेंगे, यूपी में भी होता है ना, कभी कभी दिखता है कुछ, मतलब लिखा हुआ है सही, लेकिन लोगों को कभी कभी हो जाता है कि हम कुछ और इंटरप्रेट कर लेते हैं। तो उसको यूके नहीं करेंगे आप, यूपी करेंगे आप, उत्तर प्रदेश। है ना, हर घर में एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा, जय जय श्री राम, जो बन रहा है हमारा राम मंदिर, तो यूपी में।
एक्सप्रेसवे इज बीइंग डेवलप्ड एज इंडियाज फर्स्ट एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे। वैसा एक्सप्रेसवे जो कि डेवलप किया जा रहा है, इंडिया का पहला एलिवेटेड का मतलब होता है हाइट पे, ऊंचाई पे, अर्बन एक्सप्रेसवे, तो वो कहाँ है, द्वारिका एक्सप्रेसवे। इसको आप याद रखेंगे, द्वारिका जहाँ कृष्ण जी का क्या था, कृष्ण जी का राज था, मतलब राजपाट था उनका। और नेक्स्ट, द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द फर्स्ट नैनो यूरिया फैक्ट्री ऑफ साउथ। मतलब इंडिया का पहला स्टेट जहां नैनो यूरिया फैक्ट्री साउथ में, दक्षिण में स्टैब्लिश होगा। नैनो यूरिया फैक्ट्री, नैनो का मतलब होता है छोटा छोटा, बहुत छोटा, ठीक है। फैक्ट्री जो साउथ में स्टैब्लिश होगा तो वो कहाँ होगा, कर्नाटका में, ठीक है, कर्नाटका में बनेगा, आप याद रखेंगे। स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू सेट अप इंडियाज फर्स्ट ई वेस्ट इको पार्क। मतलब यहाँ इंडिया का वो स्टेट जो कि अनाउंस किया है कि वो ई वेस्ट मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको पार्क खोलेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कहने का मतलब जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, लाइक योर कंप्यूटर, माउस, फोन, कीबोर्ड, ईयरफोन, मेरे सामने भी कितना सारा चीज है, ट्राइपॉड, कैमरा, ईयरफोन हो गया, और जितने भी चीज जो इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड है, और उससे जो वेस्ट जनरेट होते हैं उसकी हेल्प से इको पार्क बनाया जाएगा, जो कि दिल्ली में बनेगा। फर्स्ट इंडिया टू कंप्लीट नासा इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम। इंडिया की पहली जिसने कंप्लीट पूरा किया है नासा का इंटरनेशनल एयर और स्पेस प्रोग्राम को, उनका नाम है जानवी डांगती। जानवी कह ले, मतलब हिंदी में बहुत लोग, मेरे फ्रेंड्स लोग का नाम है जानवी, इसलिए मैं बोल रही थी। हालांकि इनका प्रोनाउंसिएशन क्या है वो तो मैं नहीं जानती, लेकिन जानवी डांगती आप ऐसे याद रखेंगे। हम लोग तो ऐसे यहाँ पे बोलते हैं जानवी। State has become the first state in India to connect all registered commercial vehicle with vehicle location tracking device to emergency response support system। सीधी सादी लैंग्वेज में बताती हूँ कि वैसा स्टेट इंडिया का जिन्होंने क्या किया है, इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम, मतलब कोई चीज अगर इमरजेंसी में है तो उस इमरजेंसी चीज को टालने के लिए, ताकि उससे हादसा ना हो सके, तो वैसे चीजों को कम करने के लिए वहाँ के स्टेट ने सारे जो भी कॉमर्शियल व्हीकल्स होते हैं, कॉमर्शियल मतलब जो रास्ते पे आप देखते हैं गाड़ी वगैरह चलता है, 4 चक्का, 3 चक्का, 2 चक्का वाला, तो वो सारे कॉमर्शियल व्हीकल्स पे क्या कर दिया जाएगा, रडार लगा दिया जाएगा, या फिर आप कह सकते हैं सेंसिंग डिवाइस लगा दिया जाएगा जो ट्रैक करेगा, मतलब ट्रैकर लगा दिया जाएगा, सिंपली ट्रैकर लगा दिया जाएगा जो ट्रैक करेगा हर एक चीज को, आपके मूवमेंट को, जहां जहां जाएंगे, ठीक है। तो उससे आप क्या होंगे, ट्रैक होते रहेंगे, और ट्रैक होते तो रहेंगे तो इसका फायदा बहुत ज्यादा है। अगर सामने जाके सामने आपको पता चलता है कि 10 किलोमीटर आगे है ना एवलांचे आ गया है, मतलब हिम या फिर लैंडस्लाइड वगैरह आ गया, या हिल स्टॉर्म आ गया है, या ऐसा कुछ खतरनाक चीज आने का है, तो आपको क्या कर दिया जाएगा, पहले इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आप उस रास्ता में नहीं जाए, या फिर आपके साथ भगवान न करे कोई हादसा होने वाला हो, तो अगर हो भी जाता है, अगर उस फेज में आप फंस चुके हैं तो आप ट्रैक हो रहे हैं, तो आप जल्दी से क्या करेंगे, इमरजेंसी कॉल दबाएंगे, ट्रैकिंग से क्या होगा, आपका एकदम एग्जैक्ट लोकेशन पता चलेगा, तो फिर आपको मदद मिल सकेगा। तो इस सब चीजों को क्या करने के लिए, कम करने के लिए, कि किसी भी तरीके का कोई भी हादसा ना हो, उसके लिए हर एक व्हीकल पे क्या किया गया है, ट्रैकिंग डिवाइस डाला गया है। मूवीज वगैरह में नहीं होता है कि हाँ इसका मूवमेंट पता लगाया जाए, क्या है, क्या खाता है, क्या करता है दिन भर, तो क्या होता है कि एक ट्रैकिंग डिवाइस उसके जैसे कि एक पेन ले ले, उसके पेन में ट्रैकिंग डिवाइस डाल दिया जाएगा और वो ट्रैक कर रहा है, हाँ ये अभी घर से बाहर निकला है, हाँ ये गाड़ी पे चढ़ रहा है, हाँ ये दूसरे के घर में गया है, दूसरे के घर में गया है, हाँ अभी ये कर रहा है, तो क्या करते हैं, ट्रैक करते हैं ना, उसी के लिए। तो हो सकता है कि आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस, जिसको VLTD व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस, इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाए, या इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम ERSS, तो इसको भी आप याद रखेंगे। कहाँ हो रहा है, हिमाचल प्रदेश में हो रहा है, तो इस चीज को आप याद रखेंगे। इंडिया फर्स्ट ड्रोन कैरिंग ह्यूमन पैसेंजर, इंडिया का पहला जो क्या करेगा, ड्रोन, मतलब ड्रोन जो ह्यूमन को भी कैरी करेगा,
मतलब इंसानों को भी लेके जाएगा। वही ड्रोन जो शादी विवाह में आपके सर के ऊपर घूमता रहता है और आपको ठंडी 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 हवा देता है, गर्मियों में तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो ड्रोन घूमेगा और उस ड्रोन में क्या होगा, ह्यूमन मतलब इंसान भी उसमें बैठ सकते हैं। तो ये उसका नाम क्या है, वरुण। ठीक है, आप ऐसे याद रखेंगे कि वरुण देवता है, तो वरुण देवता के पास बहुत अच्छा व्हीकल है, पंख लगा हुआ है उसमें, तो बस वही ड्रोन है, उन्हीं का नाम है। इंडिया फर्स्ट ब्रेन हेल्थ क्लिनिक वाज इनॉग्रेटेड। इंडिया का पहला ब्रेन हेल्थ मतलब मस्तिष्क से रिलेटेड जो भी दिक्कतें हैं या बीमारी है उससे रिलेटेड पहला क्लिनिक कहाँ खोला जा रहा है, तो वो खोला जा रहा है बैंगलोर में। वैसे भी बैंगलोर में जितने भी होते हैं ना मेंटल जो भी मेंटल इश्यूज से सफ़र कर रहे होते हैं या फिर जिनको किसी भी तरीके का मानसिक बीमारी होता है, तो उसके लिए जो बेस्ट इलाज है या बेस्ट हॉस्पिटल वगैरह है, डॉक्टर्स है, तो बैंगलोर में ही है। तो इसलिए इसको भी आप लिंक कर सकते हैं कि पहला मेंटल हेल्थ क्लिनिक कहाँ खुल रहा है, तो बैंगलोर में खुल रहा है। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। मैंने थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश की है, थोड़ा बहुत नहीं, अपना तो खुद का बेस्ट ही दिया है मैंने, लेकिन होप कि आपको समझ में आया होगा। इस चैनल पे मैं बहुत सारे लेक्चर्स डाले हैं, उसको भी आप विजिट करेंगे, इस वीडियो को लाइक भी करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करेंगे। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखेंगे। थैंक यू।